हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बहुत सी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मूवीज़ आपको पसंद आएँ, जो दिल को भाएं, वो ज़रूर बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कार्यक्रम दिखा भी दें, क्योंकि समा बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। लोगों ने जब से लास्ट 2 साल से कोविड के बाद ओटीटी के ऊपर जो रुझान दिखाया है, उसकी वजह से उनकी जो सिलेक्शन है ओटीटी के ऊपर, और साथ ही साथ में जिस तरीके की मूवीज़ वो थिएटर्स के अंदर देखना चाहेंगे, वो बहुत ज़्यादा अलग हो गई है। और दूसरा, जिस तरीके की नेगेटिविटी बॉलीवुड एज अ टर्म को लेके हो गई, तो एनीथिंग एसोसिएटेड विद बॉलीवुड और एग्जिस्टिंग सेट ऑफ लोगों की बात अगर कभी भी करी जाए तो थोड़ी सी नेगेटिविटी हो गई है। बट अगर हम साइड में रखें और अगर हम सिर्फ सिनेमा को सिनेमा की तरह देखें, तो 5 ऐसी कौन सी अच्छी बॉलीवुड मूवीज़ थी, या फिर हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए इसको, जो कि बहुत अच्छा लेसन भी देती हैं, बहुत अच्छी बनी भी थी, और कोई कमी नहीं थी इसके अंदर, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी की वजह से वो फ्लॉप हो गई। तो 5 मूवीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन मुझे तो लगी थी, और मेरे को इसके अंदर कोई शेम नहीं है ये बताने के लिए कि ये बहुत ही अच्छी मूवीज़ थी, जो किसी कारणवश समय की मांग समझ लीजिए, या फिर नेगेटिविटी समझ लीजिए, या जिस भी वजह से नहीं चली, उसको हम पीछे छोड़ते हैं, मिट्टी पाते हैं। तो मेरे हिसाब से 5 मूवी में सबसे पहला नाम आता है झुंड, जो कि विजय बारसे का जो सोशल रिफॉर्म थे उसके ऊपर कहानी थी, और ये 30 करोड़ रुपए में मूवी बनी थी, सिर्फ 13 करोड़ रुपए ही कलेक्ट कर पाई। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब कभी भी हम ये सोचते हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, और कि ये सोसाइटी ख़राब होती चली जा रही है, उसकी रिफॉर्म के लिए अगर आप कुछ ऐसा उनको पर्पस दे सकते हैं, और अगर वो स्पोर्ट्स एक मैकेनिज़्म हो सकता है उस पर्पस का, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया था, काफ़ी रियल रखा गया था। एक्टिंग सबकी बहुत बेमिसाल थी, पर अगेन नेगेटिविटी की वजह से बॉलीवुड हाई हाई करते करते ये मूवी को कोई थिएटर में देखने ही नहीं गया, विच इज़ सैड। ऐसी एक मूवी थी अटैक 1, जो कि जॉन अब्राहम की थी। हालांकि ये कहीं से भी नेपोटिज्म का तो कोई लेना देना था भी नहीं। वैसे नेपोटिज्म वैसे भी रॉन्ग वर्ड होता है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा है तो उसको लॉयर ही बनना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा ना। तो एक्टर का बेटा कोशिश ये करता है कि जो सक्सेस उसने देखी है वो उसी फील्ड के अंदर उसको डालने की कोशिश करे। तो नेपोटिज्म एक जनरेशन के बाद सेम प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड करना नेपोटिज्म नहीं होता। वो तब होता है जब आपके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, और फिर भी आपको चांसेस मिलते रहते हैं। वो आजकल मिलते नहीं है, वो ज़माना गया जब आपको बार बार चांसेस मिलते रहते थे। तो अब तो कुमार गौरव की तरह, बॉबी देओल की तरह आप घर बैठ जाते हो। अगर आपको नहीं मिलता, आप सलमान खान जो सबसे बड़े एक्टर हैं घर इस मतलब हिंदी सिनेमा के एटलीस्ट, उसके दोनों भाई घर बैठे हैं। अगर वो इतना इन्फ्लुएंशियल होता तो अपने भाइयों को चला लेता। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू अटैक 1, मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी इसका बजट। 65 करोड़ रुपीज़ में जो इन्होंने अचीव किया, एक ऐसे सुपर सोल्जर की कहानी दिखाई जिसके अंदर चिप डाल दी गई, और उसके बाद वो देश के लिए क्या कुछ करता है। बहुत ही रियल इसलिए भी लगी थी क्योंकि जो भी उसकी पावर्स थी सुपर हीरो की, और वनरेबिलिटी थी, दोनों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करी गई थी। इसका भी यही हुआ कि नेगेटिविटी की वजह से, जॉन अब्राहम के कुछ कमेंट्स की वजह से कि मैं साउथ की रीजनल मूवीज़ नहीं करूँगा, तो नेगेटिव लिया गया। हालांकि महेश बाबू ने भी सेम तरीके के कमेंट करे थे, तो उनकी तो बड़ी तालियां बजाई थी। बट एनीवेज, उस टाइम पे जो भी नेगेटिविटी थी उसकी वजह से सिर्फ 15 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए, और सिर्फ 65 करोड़ रुपीज़ में हालांकि ये बनी थी। ये Z5 के ऊपर आते ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉच्ड मूवी हो गई, और सबसे ज़्यादा मिनट्स इसी मूवी को मिले हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं ना, ट्रू सेंस में, ये वो आपको दिखाता है कि थिएटर में जाके हम हाय हाय के नारे लगा रहे हो, और जैसे ही फ्री में आई तो सब लोग टूट पड़े उसके ऊपर। और इंसिडेंटली उस समय में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाउनलोडेड मूवी भी थी। तो पता नहीं लोगों की मेंटालिटी क्या है, आगे बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। उसके अलावा थर्ड में जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में एक्साइटमेंट बनी हुई है कि OTT पे कब आएगी, और थिएटर में कोई गया नहीं, वो थी रनवे 34। इसके अंदर आपको अजय देवगन एक रियल सिनारियो के अंदर एक पायलट दिखे थे जो कि मैथ्स की तरह फ्लाइट को उड़ाते थे, और जो उन्होंने एक डिसीजन लिया था, क्या वो सही था क्या गलत था, वही सब कुछ सॉल्व होता है रनवे 34 के अंदर। सिर्फ 65 करोड़ रुपीज़ में ये मूवी बनी थी, और 30 करोड़ रुपये ही कर पाई। वो 5 मसाला की ऐड को लेके जो तमाशा हुआ, और वो सब जब इन्होंने बोला कि जी मैं तो सुपारी समझ के बेच रहा हूँ, मैं सुपारी ही बेच रहा हूँ, मेरे को पान मसाला से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, सेम ब्रांड है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, आप विड्रॉ करो, ये करो वो करो। उसके चक्कर में इनकी मूवी लपेटे में आ गई। टिपिकली इस तरीके की मूवीज़ जो होती हैं वो 120-130 करोड़ रुपए आराम से करती हैं जब अजय देवगन और अच्छी बेहतरीन डायरेक्शन, अच्छी बेहतरीन एक्टिंग होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे एक मूवी थी जो सिर्फ इस नेगेटिविटी की शिकार हो गई कि ये रीमेक हमको नहीं देखना। बहुत वैलिड रीज़न
रीज़न है कि अगर एक जर्सी नाम की मूवी आपने घिस दी है यूट्यूब के ऊपर, नानी की बेहतरीन एक्टिंग आपने देख लिया, तो आप एक शाहिद कपूर को क्यों देखोगे, क्योंकि आप हिंदी में देख चुके हो। तो मेरे ख्याल से तो कोई रीज़न नहीं था इसको बनाने का। लेकिन जब अगर बन गई थी तो किसी टाइम के ऊपर हमने कबीर सिंह भी देखी ही थी। तो अगर आप इसको उससे कंपेयर करें कि अगर एक रियल प्रोडक्ट जर्सी आया था जब, और 2022 की जर्सी के अंदर कितना ड्रॉप इन ट्रांसलेशन था, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं था। जितनी अच्छी एक्टिंग नानी ने करी थी उतनी अच्छी एक्टिंग शाहिद कपूर ने भी करी। लेकिन लोगों ने सीधा मना कर दिया कि जी हम थिएटर में जाएंगे ही नहीं कुछ भी रीमेक देखने के लिए। और ऊपर से जो मार पड़ी है इसको वो KGF की भी बड़ी हुई। KGF उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो 19 करोड़ रुपीज़ हो पाए सिर्फ, और 100 करोड़ रुपीज़ की लैंडिंग कॉस्ट आई थी जर्सी की, तो ये मैसिव फ्लॉप हो गई। उसके अलावा गंगूबाई को वुमेन सेंट्रिक मूवी जिसके अंदर बहुत अच्छी सीख दी गई थी कि अगर आपको एक तबका है जिनको बच्चियों को उठा के गलत प्रोफेशन में डाल दिया जाता है उनकी विल के ख़िलाफ़, उनके लिए क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, और रिफॉर्म लाने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या भसड़ होती है, उसको ढंग से हाईलाइट किया गया था गंगूबाई के अंदर। तो वो 180 करोड़ रुपए में बनी थी, बट फिर भी खींच तान के वो 120 करोड़ रुपए कर गई थी, लार्जली क्योंकि आउटसाइड इंडिया काफ़ी अच्छा इनका कलेक्शन हुआ था। संजय लीला बंसाली के जो आउटसाइडर वाले जो फैंस हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उनको शायद इंडिया के अंदर ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी नेपो किड ये वो करके थी, और ऊपर से बहुत सी नेगेटिविटी होगी कि आपने प्रोस्टिट्यूट्स के जीवन के ऊपर कहानी क्यों बना दी। तो जो आसपास आपके होता है अगर उसको अगर आप नहीं दिखाते हैं तो मेरे ख्याल से आप बेवकूफ़ है। इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। टब्बू की भी एक मूवी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, काफ़ी आइकॉनिक मूवी थी वो, चांदनी बार। उसके अंदर भी ऐसी लाइफ दिखाई गई थी, बहुत रियल दिखाया गया था। तो ये जब तक आप समाज की जो बुराई है उसको भी नहीं देखोगे तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से लाओगे। यू कैन नॉट करेक्ट समथिंग इफ़ यू डोंट रियलाइज दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यू टू फर्स्ट रियलाइज द प्रॉब्लम, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करेक्शन। एनीवेज, तो ये 5 ऐसी मूवी थी, झुंड, अटैक 1, रनवे 34, जर्सी और गंगूबाई, जो मुझे लगा कि ठीक ठाक मूवीज़ थी जिनको 100 करोड़ रुपए एटलीस्ट करने चाहिए थे थिएटर्स के अंदर। गंगूबाई में भी मोर कोई सिनेमैटिकली बहुत अच्छी थी, लेकिन ये किसी नेगेटिविटी के चलते चल नहीं पाई, और लोगों का जो रुझान है वो अलग तरीके की मूवीज़ का हो चुका है। तो हो सकता है मेकर्स भी अब ये दिमाग लगा रहे हो कि जो रुझान लोगों का हो चुका है बड़े पर्दे का, वैसी ही मूवी उनको ला के दिखाएँ जिसके अंदर फैमिली वाली मूवीज़ ज़्यादा हों, जिसके अंदर थोड़ा भारतीय संस्कृति को लेकर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं लोग, और उसको ज़्यादा दिखाया जाए, इस तरीके की मूवीज़ हों, और सिनेमैटिकली आपके साउंड इफ़ेक्ट्स और विजुअल बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल हों। तो अगर आपको लगता है कि और कोई मूवी इस लिस्ट के अंदर ऐड होनी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाय बाय।